इस वक़्त मैं मौजूद हूँ बिहाड़ी में, जहाँ पे इनको हुनर का एक अदारा है, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ और ये डिस्ट्रिक्ट जेने के बिल्कुल बैक साइड पे है। तो यहाँ पे एक आज सेमिनार हुआ है, सेमिनार मेंटल हेल्थ के हवाले से हुआ है और इस सेमिनार में जो प्रमाणित सूचित है हमारे डॉक्टर उसामा साहब, उनसे हम बात करते हैं कि उन्होंने इस सेमिनार के हवाले से बिहाड़ी की आवाम को किस तरह का पाया और इससे कितनी आगाही होती है आवाम। जी सर। देखिए, मेंटल हेल्थ किसी भी शख्स की ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। ख़ास तौर पर अगर हम पाकिस्तान के सिनेरियो में देखते हैं तो पाकिस्तान में हमें ये देखने में आ रहा है कि पिछले कुछ अर्से के दौरान में जो हमारी यूथ है उसमें जो साइकोलॉजिकल मसाइल हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस सेमिनार का बेसिकली मकसद यही था कि जो यूथ है उसको अवेयरनेस दी जाए कि जो साइकोलॉजिकल मसाइल हैं वो कौन-कौन से हैं और वो यूथ के यूथ की जो उनकी एज है, टाइम पीरियड है, इसमें वो किस तरह के साइकोलॉजिकल मसाइल का शिकार हो सकते हैं और उनसे कोप अप करने के लिए भी किस तरह की उनको रहनुमाई दरकार होगी। इस हवाले से एंड पे हमने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी रखा था। बच्चों ने बहुत से मुफीद सवालात किए और उन सवालात से लग रहा था कि लोगों ने इससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हासिल की है, उन्होंने इस टॉपिक में इंटरेस्ट भी लिया है और इस टॉपिक के हवाले से उनमें आगाही भी आई है। फिर उन आंसर के बेस पे उनके जो कंसेप्ट हैं जो वो बहुत ज़्यादा कंसेप्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर हुए हैं और बहुत से जो ज़हनी अमराज के हवाले से जो उनके स्टिग्मास थे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ज़हनी अमराज के हवाले से जो स्टिग्मास हैं ये भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उन स्टिग्मास को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज आज मैं इल्म हुनर के अदारे में मौजूद हूँ जो कि बिहाड़ी में मौजूद है और डीपीओ ऑफिस की बिल्कुल वेबसाइट पे, जहाँ पे बच्चों को इल्म हुनर के हवाले से तालीम दी जाती है। और आज यहाँ पे बिहाड़ी में एक पहली मरतबा मेंटल हेल्थ के बारे में एक सेमिनार हुआ है, जिसके चीफ ऑर्गेनाइजर जनाब डॉक्टर इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इस सेमिनार के हवाले से इनका पॉइंट ऑफ व्यू। मेंटल हेल्थ में फिजिकल एक्टिविटीज़ का बहुत अहम रोल है। इसीलिए मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फिजिकल थेरेपी का और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फिजिकल थेरेपी पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ साइकोलॉजी के इश्तराक से आज का हमने ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से ये सेमिनार हुआ है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेंटल हेल्थ का बहुत अहम किरदार है हमारी ज़िंदगी में। जैसे हमारे लिए ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, इसी तरह ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नौजवान क्योंकि आजकल डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंग्जाइटी का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज के सेशन का एहतमाम किया और बड़ा अच्छा हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया यूथ की तरफ से। और इंशाल्लाह फर्दर हम इसी तरह के सेशंस रखते जाएंगे और उस पर अवेयरनेस देते जाएंगे। अक्सर जो आपने बच्चों को बताया उससे हवाले से बच्चों के माइंड में कोई सवाल का थे कि नहीं? ये बिल्कुल बहुत अच्छा मैंने जैसे कि बताया रिस्पॉन्स आया है यूथ की तरफ से। उन्होंने बहुत से सवाल की जवाब किए, जिसमें उनके जो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और काफ़ी बीमारियां भी डिस्कस हुई, इसमें हॉस्पिटल्स और शिज़ोफ्रेनिया का। तो बहुत अच्छा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, बच्चों ने काफ़ी सवाल किए और उनके जो हमारे ऊपर रीच थे उन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए, सेटिस्फाई किया। जो बंदा कोई चीज़ भूल जाता है, ये भी मेंटल हेल्थ के हवाले से है कि इसमें ये और चीज़ थेरेपी का जो करती नहीं, ये बिल्कुल मेंटल हेल्थ की डोमेन में आता है। और हमारे पास बहुत अच्छे यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट थे, हमारे जैसे थे डॉक्टर उसामा साहब, पीएचडी साइकोलॉजी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा इसके ऊपर ब्रीफ डिस्कशन की और बड़ा अच्छा लोगों को समझाया इसके बारे में। और दूसरा क्योंकि मेरा रोल एज फिजिकल थेरेपिस्ट है, तो मैंने फिजिकल एक्टिविटीज़ को बहाल करने के हवाले से इस पर यूथ को गाइड किया कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस करें, फिजिकल एक्टिविटीज़ को, कि किसी स्पोर्ट्स का हिस्सा बने, क्रिकेट है और ताकि उनकी डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी लेवल लो। सर, जो आप फिजिकली के हिसाब से काम किया, इसमें आपकी मोहब्बत जो सुनने में आ रहा है कि वो मौसमी तौर पर चौधरी फ्लास साहब कर रहे, तो चौधरी फ्लास साहब से हम पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि आजकल जो भी बच्चे नए आ रहे हैं वो या तो क्रिकेट या वही चीज़ें करते हैं। तो इसके हवाले से आप फ्लास साहब से बात करते थोड़ी सी। तो नाज़रीन, फ्लास साहब के हवाले से ये बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं, लोगों को कैसे क्या करते हैं?
पहले तो ये है कि इस मेंटल हेल्थ का बहुत ही अच्छा फर्क पड़ा है, लोगों को अवेयरनेस पता चली है, और इसके अलावा जो है सब हैं इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को गाइड किया है, बच्चों को गाइड किया है। और बाकी फिजिकल फिटनेस के हवाले से फिजिकल फिटनेस आजकल जितनी ज़रूरी है, जितनी हमारे लिए हमारा ठीक, तो आप क्या समझते हैं कि असल में फिटनेस के लिए सबसे अहम जो गेम है वो कौन सी? देखिए, फिटनेस के लिए जो सबसे अहम गेम है फिजिकल गेम। फिजिकल गेम में कोई भी ले सकते हैं, क्रिकेट ले सकते हैं, बैडमिंटन ले सकते हैं, कोई जिमनास्टिक ले सकते हैं, बैडमिंटन ले सकते हैं। तो आजकल बच्चों में खुद इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। बच्चा आजकल हमारे दौर में बच्चा बात कर रहा है मोबाइल फोन कर रहा है, तो बेहतर ये है कि हम उसको करने दो। तो नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर साहब और उनके मामून जनाब राज साहब ने मुझे बताया, आपको बताया कि ये चीज़ें फिज़िकली जो इंसान के लिए सबसे बेस्ट है वो है सिर्फ खुराक ही नहीं, उसके साथ साथ गेम भी है, जो भी गेम आप करना चाहिए। और नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।